के बाद आपको जोधपुर लिए चलते हैं, जहां पर एक और पूरे प्रदेश में गर्मी परवान पर है। ऐसे में सूर्य नगरी में भी गर्मी अपने जबरदस्त तेवर दिखा रही है। यहां अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस के पार जा पहुंचा है। तपिश को कम करने के लिए नगर निगम उत्तर और दक्षिण की ओर से सड़क पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है। कलेक्टर को इस बात को लेकर अधिकार दिए गए हैं कि वहां स्कूलों में छुट्टी या फिर समय परिवर्तन कर सकते हैं। मौसम विभाग की माने तो अभी 2 दिन तक और तेज गर्मी पड़ने वाली है। शहर में गर्मी को लेकर क्या कुछ अनुमान है, इसे लेकर हमारे संवाददाता रंजन दवे ने आम लोगों से बातचीत की है, आप भी सुनिए। तो बाड़मेर जिले में बीते दिनों से गर्मी के तेवर बरकरार हैं और आए दिन पारा नए रिकॉर्ड बना रहा है। गर्म हवाओं और लू की थपेड़ों से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। दोपहर तक बाड़मेर की सड़कों पर मानो कर्फ्यू जैसे हालात हो जाते हैं। मंगलवार को बाड़मेर शहर में तापमान 45 डिग्री तक पहुंच गया। तो चिलचिलाती धूप से बचने के लिए लोग तरह तरह के जतन भी कर रहे हैं। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन तक हीटवेव का अलर्ट जारी किया है। गर्मी से बचने के लिए लोग एसी, कूलर और शीतल पेय पदार्थों का उपयोग कर रहे हैं। ये बाड़मेर शहर के इलाके में अभी से 4-5 दिन से जैसे तापमान बढ़ रहा है, क्योंकि अभी मई महीने में ज्यादा होना चाहिए। इससे पहले भी अभी ये हालत आगे तो बहुत दिक्कत होगी। गर्मी है। 12 से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर बटावदा जैन तीर्थ के गोदाम में आग लग गई है। आग से लाखों का फर्नीचर और बाइक जल गई। 2 गैस सिलेंडर फटने से दहशत का माहौल बना हुआ है। तो दमकल की 3 गाड़ियां आग पर पहुंच चुकी हैं। आग बुझाने की कोशिशें लगातार जारी है। बताया जा रहा है कि गोदाम में 2 गैस सिलेंडर रखे हुए थे जो फट गए और इसके बाद आग फैलती चली गई। आग से लाखों का फर्नीचर और बाइक भी जलकर राख हो चुका है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं घटनास्थल से, जहां पर फायर ब्रिगेड की टीम इस वक्त पहुंची हुई है और सबसे पहले कोशिश ये कि जल्द से जल्द आग पर काबू पा लिया जाए। और अगली खबर की ओर बढ़ेंगे। मई का महीना शुरू होते ही गर्मी के तीखे तेवर दिखाई देने लगे हैं। कोटा में तापमान 43 डिग्री पार हो चुका है। शहर के पार्क हो या फिर सड़कों, पौधे वहां पर सूखने लगे हैं। इतना ही नहीं, अस्पतालों में भी गर्मी से हाल बेहाल है। तो अस्पतालों में विशेष इंतजाम भी किए जा रहे हैं। वही गर्मी के असर के चलते शहर के पार्कों से लेकर घूमने वाली जगहों पर सन्नाटा पसरा है। कोटा के 7 वंडर पार्क से देखिए संवाददाता हिमांशु मित्तल की रिपोर्ट। सूरज की तपिश जला देने वाली है, झुलसा देने वाली है। मई की शुरुआत हुई है, प्रचंड गर्मी के साथ हुई है। दक्षिण पश्चिम हवाओं के साथ गर्मी का जो कहर है वो अपने आप में रिकॉर्ड तोड़ हो गया है। 43 डिग्री को कोटा का तापमान पार कर चुका है। कल प्रदेश का सबसे गर्म दिन रहा था और फिलहाल एक तस्वीर हम दिखाएंगे जो अपने आप में खुद बोलेगी। ये कोटा का 7 वंडर पार्क है और देख सकते हैं आप कि इस कैमरे के व्यू की नजर से कोई भी आपको यहां पर नजर नहीं आएगा। पूरी तरह से ये 7 वंडर पार्क सुनसान और वीरान स्थिति में आपको नजर आएगा। हीट वेव के चलते हालात कहे जा सकते हैं कि धीरे धीरे चिंताजनक हो रहे हैं। अलग अलग जगहों पर जो पेड़ पौधे हैं वो सूखने लगे। ऐसे में नगर निगम की तरफ से खास जो पानी की गाड़ियां हैं वो लगातार चलाई जा रही हैं। इन सब के साथ में अगर दूसरी तरफ अगर बात करें तो अस्पतालों में भी वैकल्पिक दूसरे इंतजामात किए हैं। कुछ लोग हमारे साथ में हैं, उनसे बात करेंगे। छाए का सहारा लिए हुए हैं। भाई साहब, तापमान जो बढ़ रहा है वो कितना मुसीबत दे रहा है? पूरा मुंह कवर कर रखा है आपने। भाई साहब, आए तो घूमने के उद्देश्य से, लेकिन अब वो ये गर्मी को देखते हुए बिल्कुल वापस लौटने का मन बना लिया है। पूरा 7 वंडर भी नहीं घूम चुके, बाहर से आए हैं तो बहुत सुना था 7 वंडर के बारे में, लेकिन यहाँ ऐसा लग रहा है गर्मी ने मूड खराब कर दिया। गर्मी ने मूड खराब कर दिया। जैसलमेर में भी गर्मी के तेवर और तल्ख हो गए हैं। दिन के तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई है। इस बार सीजन में पहली बार तापमान 44 डिग्री के पार चला गया है। मंगलवार को बाड़मेर के बाद सबसे गर्म जैसलमेर रहा। बाड़मेर का तापमान 45.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है।
हीट वेव की वजह से दिन में लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। तेज धूप और गर्म हवा से अब घरों की दीवारें भी हीट देने लगी हैं। इससे घर में पंखा चलने पर भी गर्मी से निजात नहीं मिल रही है। सड़कें और चौराहे सूने पड़ गए हैं। चिलचिलाती धूप के साथ झुलसने वाली लू ने हाल बेहाल कर दिया है। तो अगले 2 दिन तक प्रदेश भर में भीषण लू चलने का भी अलर्ट है। ऐसे में न्यूज़ 18 आप सभी से अपील करता है कि आप खुद की सुरक्षा रखें, बहुत ज्यादा जरूरी काम ना हो तो धूप में बाहर ना निकलें। नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से तापमान में गिरावट होने से गर्मी से राहत मिल सकती है, लेकिन 2 दिन आपको अलर्ट रहना है। जैसलमेर में गर्मी तो बहुत भयंकर वाली है, 50 डिग्री के आसपास गर्मी है। हम लोग क्या है, पानी ठंडा वगैरह जूस वगैरह मंगवा कर पी रहे हैं। हमारा हालत ख़राब है गर्मी में। जैसलमेर में बहुत ज़्यादा भयंकर गर्मी है। इस बार तो 4-5 दिन बहुत ज़्यादा ही गर्मी है, बाहर निकलने मन नहीं करता यार, बहुत ज़्यादा गर्मी है। 50 डिग्री मतलब मानो पार है इस बार, कि तो बाहर नहीं निकल सकते, प्यास ज़्यादा लगती है, बाहर निकलने लू लग जाती है। लेकिन खास कर ये आती है, काम पर नहीं जा सकते, करते तो दिन भर पसीना होता है। और पानी को लेकर मचे हाहाकार की तस्वीर झुंझुनू जिले के पिलानी से सामने आई है, जहां पानी की किल्लत से लोग बेहद परेशान हैं। पानी की किल्लत के चलते कई वार्ड में लोग घंटों लाइन में लगकर एक बाल्टी पानी का इंतजाम करते हैं, तो कई वार्ड में लोग महंगे दामों में टैंकर से पानी मंगवाने को मजबूर हैं। लोगों का आधा दिन पानी के इंतजाम में निकल जाता है। स्थानीय लोगों के मुताबिक ट्यूबवेल द्वारा पेयजल की सप्लाई नहीं हो पा रही है। पेयजल संकट के बारे में कई बार जलदाय विभाग के उच्च अधिकारियों से शिकायत की जा चुकी है, लेकिन अब तक समस्या का समाधान नहीं हुआ। पिलानी में पानी को लेकर हर गली नुक्कड़ पर महिलाओं में पानी को लेकर झगड़ा होता रहता है, लेकिन प्रशासन आज भी एक कुंभकर्ण की नींद में सोया हुआ है। कहने को तो जलदाय विभाग के द्वारा हर वार्डों में टैंकरों के माध्यम से पानी डलवाया जा रहा है, लेकिन आज भी बहुत से वार्ड ऐसे हैं जहां पानी नहीं डाला जा रहा है। दर्जनों भर वार्ड ऐसे हैं जहां पानी की समस्या बड़ी विकराल रूप ले चुकी है। और इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने एक और विवादास्पद बयान दे दिया। उन्होंने दक्षिण भारत के लोगों की तुलना अफ्रीका से कर दी। सैम पित्रोदा ने आगे कहा है कि पूर्वी भारत के लोग चाइनीज लोगों की तरह दिखते हैं, वहीं पश्चिम भारतीय लोग अरब जैसे नजर आते हैं। सैम पित्रोदा के इस बयान के बाद कांग्रेस जहां बैकफुट पर आ गई है, तो वहीं बीजेपी पूरी तरह से आक्रामक हो गई है। असम के सीएम हेमंत बिश्व शर्मा ने ट्वीट कर लिखा, मैं नॉर्थ ईस्ट से हूं और भारतीय जैसा दिखता हूं। वहीं कंगना रनौत ने सैम पित्रोदा के बयान को नस्लवादी और विभाजनकारी करार दिया है। Could hold country together as diverse as India, where people on east look like Chinese, people on west look like Arab, people on north look like, maybe white, and people in south look like Africa. आज पता चला कि एक कांग्रेस पार्टी द्रौपदी मुर्मू, जो एक आदिवासी बेटी थी, उसको हराने के लिए क्यों मैदान में उतरे थे। आज मुझे पता चला कि अमेरिका में ये शहजादे के एक अंकल रहते हैं। ये शहजादे के अंकल वो उनका फिलोसोफर एंड गाइड है। और जैसे क्रिकेट में आजकल थर्ड एम्पायर होता है ना, कोई कंफ्यूजन हो तो थर्ड एम्पायर को पूछते हैं, और वैसे ही ये शहजादे ये थर्ड प्लेयर को कंफ्यूजन होते हैं तो सलाह लेते हैं। ये शहजादे